हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी छत बगिया में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी छत बगिया में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं और कुछ सब्जियां हमारी छत बगिया में इस वक्त रेडी भी हो गई हैं। तो दोस्तों, उन सभी सब्जियों को आज हम आपके साथ हार्वेस्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि इस वक्त हमारी छत बगिया में कौन कौन सी सब्जियां ग्रो हो रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं फिर छत बगिया में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये लगी हुई है हमारी शिमला मिर्ची, और ये तो ना लाल भी हो गई है। इसको हमने तोड़ा नहीं था तो इसलिए ये लाल हो गई। तो अब है ना, हम इनको तोड़ रहे हैं क्योंकि अब एक दो दिन बाद है ना नवरात्र शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये सब्जियां लगी ही रह जाएंगी। और साथ ही साथ ये हरी मिर्ची भी लग रही हैं, तो हरी मिर्ची भी काफ़ी मोटी मतलब रेडी हो रही हैं। और ये नहीं तोड़ पाए थे तो ये तो है ना रेड हो गई हैं, तो इनको भी तोड़ लेते हैं। तो देखेंगे इनको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेंगे। और हरी मिर्ची भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही हैं। और कई बार क्या होता है कि नहीं तोड़ पाते हैं तो वो रेड हो जाती हैं, तो इसलिए हमें इनको टाइम से ही तोड़ लेना चाहिए। और इस वाले प्लांट में भी हरी मिर्ची रेडी होनी शुरू हो गई है। वैसे तो जहाँ भी हमें दिखाई देती है ना, तो मतलब जैसे रेडी हो गई है तो उनको तोड़ ले जाते हैं, लेकिन फिर भी रह ही जाती है क्योंकि कम से कम 15 से 20 हरी मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं। और ये हमारी है ना छोटी वाली हरी मिर्ची है, मतलब इनको हमारे यहाँ जवा हरी मिर्ची बोलते हैं। ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी ही रहती है। और कोई कोई मिर्ची का प्लांट तो मतलब मिर्ची थोड़ी बड़ी है, लेकिन अधिकतर मिर्ची छोटी छोटी ही हैं। और यहाँ भी हमारी ये ना जो गोल वाली हरी मिर्ची लग रही है इस तरह की, और यहाँ भी और प्लांट भी है ना काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। ये लग रही है हमारी पर्पल हरी मिर्ची। तो पर्पल हरी मिर्ची को वैसे तो हमें ना खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये लगी रहती है और लगे लगे ही सूख जाती है। और यहाँ ये हमारी जो है शिमला मिर्ची एक ही प्लांट में 3-4 लगी हुई हैं। एक तो ये पीछे लग रही है और 3 ये लग रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी हो गई है ना, इनको हम तोड़ लेंगे और बाकी छोटी है तो उसको छोड़ देंगे। और हरी मिर्ची इस बार है ना हमारी शिमला मिर्ची तो काफ़ी बढ़िया तरह से ग्रोथ कर रही है और काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग भी कर रही है। इस तरह की एक पेड़ में से 3 शिमला मिर्ची को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और हमने ना ज़्यादा बड़ी नहीं करी हैं क्योंकि है ना हम इनको भर के बनाने वाले हैं, और जब भर के बनाते हैं तो छोटी छोटी ही अच्छी लगती है। और ये हरी मिर्ची है और इसका इस तरह का साइज है, थोड़ा मतलब मोटे साइज की है। और ये हमारे अपने आप ही ग्रो हुए पिटूनिया लग रहे हैं। और ये देसी पिटूनिया हैं जो कि गर्मी हो सर्दी हो हमेशा लगे ही रहते हैं और फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। और दोस्तों, ये लग रही है हमारी ककड़ी की वाइन, जिनको कि हमने अभी लगभग 1 महीना हुआ होगा, 1 महीने पहले ही ये सीड लगाए थे और अभी इनकी बेल चलनी शुरू हो गई है और इनमें ना फूल बनने भी शुरू हो गए हैं। इस तरह से काफ़ी बढ़िया फ्लावर बन रहे हैं। और कई जगह तो ना छोटी छोटी ककड़ी बननी भी शुरू हो गई है, जैसे ये बननी शुरू हो गई है ककड़ी। और यहाँ टमाटर भी रेडी हो रहे हैं, तो इन टमाटर को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये ना दोस्तों चेरी टमाटर है, इनकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। और इनको कच्चा भी खाते हैं ना तो भी इनका टेस्ट अलग ही है। जो नॉर्मल टमाटर होते हैं उनसे काफ़ी अलग है इनका टेस्ट। और वैसे ना
यहाँ हमारे नॉर्मल टमाटर भी लगे हुए हैं, चेरी भी हैं, दोनों तरह के लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो रही है। ये हमारा नॉर्मल टमाटर है, बड़े साइज़ का है जो कि, और यहाँ और भी टमाटर जो है अभी कच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी कुछ टाइम के बाद में हमारे रेडी हो जाएंगे। और यहाँ ये है खीरे, तो खीरे की वाइन भी अभी कुछ चलनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन है ना इनमें इस तरह ये पत्तों में इस तरह का की है ना बीमारी लग जाती है, जिनमें ये ऊपर से है ना मकड़ी के जैसे जाले बन जाते हैं। और यहाँ भी ये हमारी जो है खीरे की ही वाइन चल रही है, लेकिन इनको ना कुछ दिन बाद में लगाया था, तो इसलिए ये अभी छोटी हैं। और यहाँ भी हमारी ये टमाटर रेडी हो रहे हैं, ये थोड़ा सा ना अलग लगे हुए हैं और इनके पास बैंगन के पौधे लगे हुए हैं और बैंगन भी है ना कई सारे रेडी हो रहे हैं। तो जो आज बैंगन बड़े हो रहे हैं तोड़ने के लिए रेडी है, तो उनको भी हम जो है हार्वेस्ट कर लेंगे। और बैंगन है ना छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़े गमले नहीं लगा रखे हैं, फिर भी है ना काफ़ी बढ़िया तरह से चल रहे हैं। एक ये बैंगन है, आपको दिखाएं, ये रहा, और ये रेडी हो गया है तोड़ने के लिए। मैंने कुछ टाइम पहले इनको ना नहीं तोड़ पाए थे, तो क्या होता है बैंगन पक जाते हैं इस तरह से। ये बैंगन हो रहा है ना ये, और एक इधर हो रहा है, इसको भी नहीं तोड़ पाए थे। तो हमें टाइम से ना सब्जियों को तोड़ लेना चाहिए, वरना ख़राब हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। तो यहाँ ये कई बैंगन रेडी हो रहे हैं, तो सबको ही आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और दोस्तों ये लग रही हैं हमारी सेम, जिनको कि हमने विंटर सीजन में लगाया था, और विंटर सीजन से ही ये फ्रूटिंग कर रही हैं और काफ़ी बढ़िया तरह से चल रही हैं। और वेस्ट हमने डब्बों में इनको लगाया हुआ है, कोई ज़्यादा स्पेस भी हमने इनको नहीं दे रखा है, फिर भी काफ़ी बढ़िया तरह से सभी सेम के पौधे हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। और यहाँ ये हमारी है ना मोटी अचार वाली मिर्ची लग रही हैं, तो काफ़ी ये ना बड़ी हो गई हैं, और 2 प्लांट हैं यहाँ अचार वाली मिर्ची के, तो रेडी हो रही हैं। तो इनको ना हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे ये लाल हो जाती हैं और फिर पौधे में लगी लगी ही सूख जाती हैं। तो अब ये ना तोड़ने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो दोनों ही पौधों की जो रेडी हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, तो उनको तोड़ लेते हैं, बाकी जो छोटी छोटी हैं तो उनको छोड़ देंगे। और दोस्तों ये लग रहा है हमारा लहसुन, जिसको कि हमने विंटर सीजन में लगाया था, अब शायद है ना इसका निकालने का टाइम आ गया है, तो इसको 2-4 दिनों में हम निकाल लेंगे। वैसे है ना अभी इसकी पत्तियां हरी हैं, जब पत्तियां हरी होती हैं तो इसका मतलब है कि लहसुन अभी हमारा रेडी नहीं हुआ है। रेडी हो जाता है तो अपने आप ही इसकी लीव्स सूख जाती हैं। और यहाँ जो ये खाली ग्रो बैग हैं, इनमें भी हमने समर सीजन की सब्जियों को ग्रो कर दिया है। ये हमारे करेले के प्लांट लगे हुए हैं, जिनको अभी हमने 5 से 6 दिन पहले ही ग्रो किया था, तो कुछ तो निकल आए हैं और कुछ छोटे छोटे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी 1-2 दिन में ग्रो हो ही जाएंगे। और ये है आज की हमारी हार्वेस्ट। ये हमने अचार वाली मिर्ची को हार्वेस्ट किया है, ये है टमाटर, ये बैंगन हैं, ये शिमला मिर्ची और कुछ जो है सेम हैं, और ये है हमारी हरी मिर्ची। वैसे तो हरी मिर्ची और भी काफ़ी सारी लगी हुई है, लेकिन जितनी की ज़रूरत थी हमने उतनी को ही हार्वेस्ट किया है, बाकी 2-4 दिनों में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी हार्वेस्ट आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।